जितनी जल्दी ब्याह है वो संभव ना है, लेकिन फिर भी भावना ऐसी है। तो ये प्रेम का भाव है, और जब प्रेम का भाव होता है तो वहां किसी प्रकार के शाब्दिक अर्थ की आवश्यकता नहीं होती। और भगवान को भी आपसे प्रेम ही चाहिए, भगवान को शाब्दिक ज्ञान या शाब्दिक प्रार्थना नहीं चाहिए। यदि शब्दों से ही प्रार्थना होती तो भाई जो गूंगे बहरे हैं, जो न सुन सकते हैं और न बोल सकते हैं, ऐसे भी बहुत भक्तों को भगवान की प्राप्ति हुई है। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जात विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाह किम तत्र रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को भाव वाली भक्ति पसंद है। भगवान न बालक देखते हैं, न युवा देखते हैं, न बूढ़ा देखते हैं, न स्त्री देखते हैं, न पुरुष देखते हैं, न गरीब देखते हैं, न अमीर देखते, न जाति पात देखते, न कोई बल इत्यादि देखते, और ना ही कोई रंग रूप सुंदरता इत्यादि देखते हैं। अन्यथा भगवान कभी इन भक्तों को नहीं मिलते। पवित्रता भी भगवान नहीं देखते। व्याधस्या, जंगल में रहने वाला व्याध, शिकारी जो 6-6 महीने कभी नहाता नहीं, धोता नहीं, उसके पास न तेल है, न साबुन है, न शैम्पू है, और न बगलों में फुर्र फुर्र करने वाला वो भी नहीं है। जाते नेकाद नाक में खुशबू सी आ जाए। वैसे हमें भगवान गोविंद ने ही दूर रखा है इन सब चीजों से। अब आप लोग ये कहोगे कि महाराज जी अपनी बड़ाई कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य है। कुछ जीवन के प्रैक्टिकली जो अपने अनुभव होते हैं वो भी कभी कभी शेयर करने चाहिए। हम अपने जीवन में कभी साबुन से नहीं नहाए, कभी नहीं नहाए। अपने शरीर में, चेहरे पर कभी कोई क्रीम नहीं लगाई, कभी कोई वैसा खुशबूदार तेल फेल नहीं लगाया। सरसों का तेल तो लगाते हैं बस, और क्रीम, पाउडर और ये फुर्र फुर्र करने वाला, ये सब चीजें हमने अपने जीवन में कभी प्रयोग नहीं करी। तो हमारा अनुभव ये है कि इन सब के बिना भी रहा जा सकता है, इन सब के बिना भी सुंदर दिखा जा सकता है। पवित्रता बिना साबुन के भी आ सकती है, बिना शैम्पू और क्रीम, बिना फुर्र फुर्र करे भी आ सकती है। तो कहने का भाव है कि भगवान इन सब चीजों को नहीं देखते। हम नहीं कर रहे तो उसको भी नहीं देख रहे, तुम कर रही हो या कर रहे हो तो भगवान उसको भी नहीं देख रहे। भगवान को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो। कल हम लोगों ने श्रवण किया, 5 वर्ष से पहले ही भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिए या ध्रुव जी के दर्शन किए। माने ध्रुव जी तो बालक हैं, 5 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है। तो भगवान के लिए बालक, युवा और वृद्ध की भी आवश्यकता नहीं है। तो व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का। हम लोगों ने देखा कल की कथा में कि एक त्रिकूट नाम के पहाड़ पर्वत में रहने वाला वो गजेंद्र नाम का जो हाथी है, जो गजराज है, भाई उसे भी तो भगवान की प्राप्ति हुई।
यदि पढ़े लिखे की आवश्यकता होती प्रार्थना करने के लिए तो गजराज ने भी तो जलाशय में डूबते हुए प्रार्थना ही करी थी भगवान से। तो ये गजराज कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए गया था, या इसके पास कौन सी संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश इत्यादि की डिग्री थी? कुछ भी नहीं था, लेकिन हृदय का भाव था। भाई मैं नहीं जानता आपका नाम क्या है, आप कौन हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसने ये जलाशय बनाया, जिसने ये मगर बनाया, जिसने ये जल बनाया, थल बनाया, नभ बनाया, और ये बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े वृक्ष, लताएं पताएं, माने संसार में जो जो बनाया है, इसके पीछे कोई न कोई कारण है, क्योंकि बिना कारण के कर्म नहीं होता। यदि इसको कोई बनाने वाला नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं बनता। इसलिए इसे बनाने वाला जो भी है, मैं उससे प्रार्थना कर रहा हूं कि वो आकर के मेरी रक्षा करे। तो गजराज तो भगवान का नाम तक नहीं जानता, तो फिर पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है भगवान से प्रार्थना करने के लिए। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का। अच्छी श्रेष्ठ जाति ब्राह्मण मानी जाती है, तो ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण परिवार में भी उत्पन्न होना आवश्यक नहीं है भगवान का भजन करने के लिए या भगवत प्राप्ति करने के लिए। केवल ब्राह्मणों ने ही भगवान से मिलने का ठेका नहीं ले रखा है। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का जात विदुरस्य यादव पते। अरे विदुर और विदुरानी का की जैसी भगवान द्वारिकाधीश की प्राप्ति तो आज तक किसी ब्राह्मण को नहीं हुई। तो विदुर कोई ब्राह्मण थोड़े ही है, वो दासी के पुत्र हैं, जो घरों में काम करने वाली, झाड़ू पोंछा, रोटी बर्तन इत्यादि करके अपना गुजारा करने वाली दासी। तो वो भी शूद्र जाति के हैं, लेकिन ऐसी भगवान की प्राप्ति हुई जो आज तक किसी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे ब्राह्मण को नहीं हुई। तो का जात विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम। भगवान को पाने के लिए बहुत बड़े बल की भी आवश्यकता नहीं होती। अरे उग्रसेन जी को ही देख लो, कंस ने पकड़ करके कारागार में डाल दिया, लेकिन कंस का उद्धार करके भगवान जब गए महल में तो सबसे पहले उन्हीं को जा करके अपनी भुजाओं में लपेटा, भगवान ने गले लगाया। उग्रस्य किम पौरुषम। और भगवान यदि किसी सुंदर को मिलते होते तो कुब्जायाह किम तत्र रूपम अधिकम। कुब्जा के पास कौन सा सुंदर रूप है, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन फिर भी भगवान ने कुब्जा के ऊपर ऐसी कृपा करी जो आज तक किसी के ऊपर नहीं करी है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो कुब्जायाह किम तत्र रूपम अधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम। श्री सुदामा जी के पास तो धोताएं खाए लई सांझ को मिलेंगी कि ना मिलेंगी, जऊ बात की कोई पक्की गारंटी ना है। और काऊ काऊ ना तो मिलती ना है, पानी फानी को भोग लगाए कि खुद पानी पी के ही रह जाते हैं। तो भगवान को पाने के लिए धन होना भी आवश्यक नहीं है, केवल धनवान को ही भगवान मिलते। तो फिर सुदामा जी जैसी प्राप्ति आज तक किसी को नहीं हुई। इतने गरीब को भगवान मिले जिसके पास 2 वक्त की भोजन व्यवस्था के लिए भी कोई गारंटी नहीं है कि कल मिलेगी कि ना, सांझू मिलेगी कि ना। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि भगवान सबकी सुनते हैं,
पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना केवल शब्दों से ही नहीं होती, प्रार्थना हृदय से होती है, हृदय के भाव से होती है। उस भाव को आप अपने अंदर जागृत करो तो तुम्हारे यहाँ भी नंद के लाला तुम्हारी आत्मा में बैठे हुए तुम्हारे आत्मज ठीक उसी तरह से तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे, जैसे नंद बाबा के यहाँ नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर लंकृत वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा धेनूनां नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ सात कौम्भाम्बरावृतान् रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासहस्रः कंठाभरण भूषिता। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, नंद रानी के साथ में रोहिणी महारानी, रोहिणी मैया भी बड़ी भाग्यवान है, जिनके पास हमारे कन्हैया के बड़े भैया दाऊ भैया जो 1 वर्ष पहले ही भगवान ने भेज दिए हैं, तो उन्हें भी भगवान की प्राप्ति हुई है। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, रोहिणी मैया के पास भी लाला है, अब नंद रानी के माध्यम से भी लाला आ गए, तो 2 लाला हो गए, एक बड़े भैया और दूसरे छोटे भैया। कई लोग कहते हैं कि भगवान का भजन हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। भाई, भगवान का भजन करने की अभी क्या आवश्यकता है? भगवान का भजन करने की आवश्यकता तो बुढ़ापे में पड़ती है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब कर लेंगे। अभी तो हम युवा हैं, जवान हैं, अरे अभी ठहाके मारने की उम्र है, खावे पीवे की मौज मस्ती करवे वाली उम्र है। अभी तो हम घूमेंगे फिरेंगे, दुनियादारी का आनंद लेंगे। जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। तो देखो भैया, तुम बूढ़े होगे या नहीं होगे, इस बात की कोई जिम्मेदारी, कोई गारंटी नहीं है किसी के पास। कौन कब संसार से चला जाए, और अंत में भी कल्याण उसी का होता है। अंत में भी भगवान की याद उसी को आती है जो जवानी से और बचपन से ही भगवान का नाम लेता है, भगवान की कथा सुनता है, दान धर्म पुण्य इत्यादि सत्कर्म करता है। अंत समय में भी भगवान ऐसे ही जीव के ऊपर कृपा करते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। तो अब आप बताओ कि भजन जो है तुम या जवानी में करोगी या फिर बुढ़ापे का इंतजार करोगी? देखो, जो भी होता है ना संसार में हम लोगों से, वो जवानी में ही होता है। बुढ़ापे में तो सिवाय दर्दों के, रोने के और टांग नाए सूदी है रही, घोटू नाए सूदो पर रो, और मेरे न्या दर्द है रो, कबू कोठा नाए उठ रो, रात को सोए गए तो नार उठ गई, अब जैसे सूदी करवे भी बड़ी देर लगेगी। तो बुढ़ापे में तो अनेकों प्रकार की समस्याओं से शरीर जूझता है। तो देखो, तो बुढ़ापे में तो भजन होता नहीं है भगवान का, इसलिए भगवान का भजन करने के लिए जवानी की आवश्यकता है।
तो चलो आपको हम जवानी में भजन कराना सिखाएं, और यही कराने के लिए तो हम इतनी दूर से आए हैं वृंदावन से। यदि जवानी में भजन कर लोगे